नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट विजन क्लासेस में। दोस्तों वॉल्यूम 5 के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 15 डेफिनेशंस कवर की थी। इस वीडियो में जो रिमेनिंग है 16 से लेकर हम डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डेफिनेशन नंबर 16 का जो डेफिनेशन है वो है रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस यानी कि जो अभिलेख कार्यालय या स्टेशनरी ऑफिस भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस और दूसरा होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस। अब आरओ के जो है उन्हें रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस इसे कहा जाता है जो इंचार्ज है, और इनके जो है सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। अब तीनों के तीनों जो है आरओ वो भी स्टेशनरी ऑफिस है, एचआरओ वो भी स्टेशनरी ऑफिस है और एसआरओ वो भी स्टेशनरी ऑफिस ही है। अब फर्स्ट देखते हैं 16 रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस वेयर द वर्क पेपर एंड ऑफ द सेक्शन अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर। जो कि उनके साथ जो सेक्शन अटैच है उसके जो वर्क पेपर्स है वो वहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ ही साथ चेक एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड, उसे चेक किया जाता है और रिकॉर्ड को प्लेस भी किया जाता है। एंड बाय विच ऑल फॉर्म्स बैग एंड स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर विच यूज ऑफ दोज सेक्शंस आर सप्लाइड। जो कि सेक्शंस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि स्टेशनरी बैग जो है या कुछ फॉर्म्स है वो भी सप्लाई जो है रिकॉर्ड ऑफिस से किया जाता है। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज रिकॉर्ड ऑफिसर्स। अगर इस पे ऊपर सवाल आता है कि आपकी रिकॉर्ड ऑफिसर के इंचार्ज को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज को तो रिकॉर्ड ऑफिसर। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 17 हेड रिकॉर्ड ऑफिस। हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर। जो कि हेड क्वार्टर पर स्थित है, मुख्यालय पे स्थित है। उस जो स्थित कार्यालय है उसे प्रधान अभिलेख कार्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट, इन एडिशन ऑफ देयर ऑर्डिनरी ड्यूटीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस। जो रिकॉर्ड ऑफिस की जो ड्यूटीज है उसके साथ ही साथ वो विद द प्रिपरेशन ऑफ सैलरी एंड कंटिजेंट बिल्स फॉर द एंटायर डिवीजन एंड द अकाउंट्स कंसर्न देयर विथ। यानी कि जो अकाउंट ब्रांच एचओ की होती है वैसे ही आरएमएस की जो अकाउंट ब्रांच है वो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है। वहाँ सभी प्रकार के जो सैलरी है, कंटिजेंट बिल्स है, कंटिजेंट बिल्स जो है वो वहाँ निकाले जाते हैं एंटायर डिवीजन एंड अकाउंट्स कंसर्न देयर विथ। यानी कि उनके साथ जो अकाउंट कंसर्न है वो उसे हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहा जाता है। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। इसके ऊपर भी एक सवाल आता है कि जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है उनके इंचार्ज को क्या कहा जाता है, तो इसका है एचआरओ यानी कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 18 सब रिकॉर्ड ऑफिस। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस विद द वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस एज वेल एज सेक्शंस। यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस जो है मेल ऑफिस पे स्थित होता है। वहाँ अगर उसके साथ कोई सेक्शन अटैच है तो सेक्शंस के लिए भी वर्क पेपर चेक करता है, प्रिपेयर करता है। इफ एनी अटैच्ड एज वेल एज सेक्शन इफ एनी अटैच्ड टू सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रिपेयर्ड एंड चेक्ड एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड बाय विच ऑल फॉर्म्स बैग स्टेशनरी रिक्वायर्ड बाय वी यूज ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शन सप्लाइड। यानी कि जो सेक्शन और मेल ऑफिस को जो है स्टेशनरी बैग्स या कोई फॉर्म्स है वो भी सब रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाई करता है। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ सब रिकॉर्ड ऑफिस इज कॉल्ड एज सब रिकॉर्ड ऑफिसर्स। जो इंचार्ज है उसे सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। A sub record officer may also work as a head sorting assistant और सब sorting assistant और mail agent। यानी कि जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर्स है वो मेल एजेंट का भी काम कर सकता है, सब sorting assistant भी कर सकता है और हेड sorting assistant का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 18 बैग ऑफिस।
इसके ऊपर एक ना एक सवाल आ सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। बैग ऑफिस फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स द न्यू सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफाइंग PO/RMS ऑफिस इनटू बैग ऑफिस। जो कि अननेसेसरी मूवमेंट है बैग्स का, उसे कम करने के लिए उन्हें बैग ऑफिस जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। बैग ऑफिस जो है वो 3 प्रकार के हैं, UBO यूनिट बैग ऑफिस, DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, CBO सेंट्रल बैग ऑफिस, साथ ही साथ CBO सर्कल बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और यूनिट बैग ऑफिस। ये जो है यूनिट बैग ऑफिस जो है एवरी पोस्ट ऑफिस है। डिस्ट्रिक्ट जो है PORMS का जो HRO हेड रिकॉर्ड ऑफिस और RO जो है वो है, या SRO है वो है। सर्कल बैग ऑफिस यानी कि जो सर्कल पे जो PSD स्थित है, यानी कि पोस्टल स्टोर डिपो है वो है। और सेंट्रल बैग ऑफिस जो है वो D सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट, वो किसी बैग के साथ डील नहीं करता, लेकिन जो करस्पॉन्डेंस है बैग रिलेटेड, यानी कि बैग खरीदना हो या उसे ऑक्शंस में लाना हो, तो वो सेंट्रल बैग ऑफिस करता है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन बहुत बार होता है कि CBO और CBO, तो इसको आप केंद्रीय बैग यूनिट भी कह सकते हैं। तो देखते हैं यूनिट बैग ऑफिस। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड EDSO इज आइडेंटिफाइड एज अ यूनिट पोस्ट ऑफिस। जो कि पोस्ट ऑफिस है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है यूनिट बैग ऑफिस के लिए। दिस ऑफिस इज गिवन अ मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस वंस इन अ ईयर बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न, प्रेफरेबली 1 जुलाई। जो कि 1 जुलाई को उन्हें मिनिमम और मैक्सिमम बैग बैलेंस का जो है वो मेमोरेंडम दिया जाता है। ईच ऑफिस विल मेंटेन द डे बैग बुक एंड सबमिट डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ये डेली सबमिट करेगा रिपोर्ट, कहाँ? DBO को। जो है UBO है वो हर एक पोस्ट ऑफिस, एवरी पोस्ट ऑफिस जो BO और ब्रांच ऑफिस और EDSO को छोड़कर जो है वो यूनिट पोस्ट ऑफिस होगा। उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस है वो कौन डिसाइड करेंगे? SSPO या SP। और जो उनका रिपोर्ट है वो डेली है, सबमिट अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू DBO। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस एवरी HRO और SRO इन RMS इज आइडेंटिफाइड एज अ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। जो कि सब रिकॉर्ड ऑफिस और हेड रिकॉर्ड ऑफिस है, उसने आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की ड्यूटी करे। दिस ऑफिस विल मेंटेन बैग अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग्स कैटेगरी वाइज, नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बैग रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड। तो ये बैग की जो कैटेगरी है उस हिसाब से उसका अकाउंट्स करेंगे, नॉट ओनली वो यानी कि जितने बैग रिसीव होते हैं उससे नहीं, तो वो बैग की कैटेगरी वाइज रिपोर्ट तैयार करेंगे बाय द सॉर्टिंग ऑफिस एंड TMO अटैच्ड टू देम, बट आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ UBO अटैच्ड टू देम। तो जो यूनिट बैग ऑफिस है उसका साथ ही साथ ट्रांजिट मेल ऑफिस से और सॉर्टिंग ऑफिस से उनका भी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। द एक्सेप्शनल केसेस, इन द एक्सेप्शनल केसेस हेड पोस्ट ऑफिस कैन बी आल्सो फंक्शन एज अ DBO। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस भी DBO का काम कर सकता है। थर्ड देखते हैं सर्कल बैग ऑफिस यानी कि CBO। द पोस्टल स्टोर डिपो यानी कि PSD, पोस्टल स्टोर डेपोट PSD कहाँ सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर, कहाँ से स्थित होनी चाहिए? हेड क्वार्टर पे जो है, यानी कि जो सर्कल के मुख्यालय पे है पोस्टल सर्कल के, उसे सर्कल बैग ऑफिस कहा जाएगा। दिस ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ DBO और EBO वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस। तो ये सर्कल ऑफ बैग ऑफिस जो है वो इंस्पेक्शन करेगा किसका? DBO का, UBO का। दिस ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ DBO एंड UBO एंड वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस। दिस ऑफिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ बैग्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग एंड रिपेयर एंड ऑक्शन बैग, जो कि बैग का जो प्रोक्योरमेंट है यानी कि परचेस खरीदारी या उसे ट्रांसफ़र करना, और ऑक्शंस यानी कि कोई उसे अगर लीलावी में बेचना चाहता है तो वो काम भी सर्कल बैग ऑफिस करेगा। जो पोस्टल स्टोर डेपोट है मुख्यालय पे वो ये काम करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस यानी कि डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट वर्क एज अ सेंट्रल बैग ऑफिस। पोस्टल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस का काम करेगा। इसे आप केंद्रीय बैग यूनिट भी कह सकते हैं। दिस does not deal with any bags but only deal with the correspondence and dealing relating the procurement and distributions of bag। यानी कि जो सेंट्रल बैग ऑफिस है वो किसी बैग से डील नहीं करता, लेकिन जो करस्पॉन्डेंस है बैग रिलेटेड और साथ ही साथ जो उनका डीलिंग है वो काम कौन करेगा? सेंट्रल बैग ऑफिस करेगा। नोट है, wherever the term record office and record officer are used, they include head and sub record officer and head and sub record clerks irrespectively unless there is anything to contrary of extent। यानी कि कहाँ पूछा जाता है, अगर रिकॉर्ड ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस कहा जाता है तो उसमें हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी आ सकता है और सब रिकॉर्ड ऑफिस भी और सब रिकॉर्ड ऑफिसर भी और हेड रिकॉर्ड ऑफिसर भी आ सकते हैं। तो ये बैग के जो है ऑफिस है वो 4 प्रकार के हैं। पहला है यूबीओ, दूसरा है डीबीओ, तीसरा थर्ड है सीबीओ सर्कल बैग ऑफिस, और चौथा है सीबीओ यानी कि सेंट्रल बैग ऑफिस। तो यूनिट बैग ऑफिस जो है एवरी पोस्ट ऑफिस, बीओ को छोड़कर एक्सपेक्ट बीओ, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, एचआरओ और एसआरओ, और इन एक्सेप्शनल केसेस एचओ। सीबीओ जो पीएचडी है situated at the headquarter will be function as a central circle bag office। और लास्ट है जो सेंट्रल बैग ऑफिस डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट। डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट इज अ सेंट्रल बैग ऑफिस। तो इसके ऊपर एक सवाल तो आ ही जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा कहाँ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन नंबर 19, शॉर्टिंग असिस्टेंट्स यानी कि छटाई कार्यालय का जो डाक सहायक है, छटाई सहायक भी कह सकते हैं आप इसे। शॉर्टिंग ऑफिस असिस्टेंट, द टर्म ऑफ शॉर्टिंग असिस्टेंट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट ऑल ऑफिशियल्स इन द रेलवे मेल सर्विस अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, मेल गार्ड एंड क्लास 4 सर्वेंट्स। जो कि पर्यवेक्षण अधिकारी है, डाक मेल गार्ड्स है या क्लास 4 के कर्मचारी, उन्हें छोड़कर रेलवे डाक व्यवस्था की सभी कर्मचारी आरएमएस के ऑल एम्प्लॉय को शॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन 20 नंबर, subsidiary sorting assistant, a sorting assistant who work with a sorting office over only a portion or its working hour to assist the set where the work is heavy is called a subsidiary sorting office। किसी छटाई अनुभव की जहाँ काम ज़्यादा हो तो किसी सेट की सहायता करने के लिए उसे काम पे लगा जाता है, तो उसे सब्सिडरी सॉर्टिंग ऑफिसर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21, सेट ऑफ सेक्शंस, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरएमएस sorting assistant with work together throughout the beat of the same sections in the both direction is termed as a set of the particular sections। Set are numbered serially and designated by the serial number proceed by the name of sections। Thus 826 set number 4 denotes the fourth set of 826 sections। Each set of same section has been same working hours, same number of officials and same mail exchange arrangement। The number of set of the sections are determined by the basis of weekly working hours।
जो सेट ऑफ सेक्शंस है वो क्या है, यानी कि अगर ट्रिप है जो आपकी बीट का जो है मुंबई से पुणे का जो ट्रिप है और पुणे टू मुंबई जो बीट है वाइस वर्सा वो बीट है, और वो बीट ऑफ द सेम सेक्शंस और बोथ डायरेक्शंस, अगर ये सेम सेक्शंस और बोथ डायरेक्शंस में है तो उसे सेट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन कहा जाएगा। जो सेट का नंबर है वो सीरियली रहेगा, यानी कि फर्स्ट सेट, पहला सेट है तो फर्स्ट सेट होगा A26 फर्स्ट, A26 2, ऐसे वो A26 फोर्थ, यानी कि जो ये 4 नंबर का है डिनोट्स टू फोर्थ सेक्शन ऑफ A26 सेक्शंस। और ये सेम स्टेशंस होगा तो उसका क्या रहेगा, द सेम वर्किंग आवर्स भी सेम रहेगा, वर्किंग आवर्स सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ द ऑफिशियल्स भी रहेंगे, सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट भी रहेगी, द नंबर ऑफ सेट ऑफ द सेक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स, जो उसका जो डिटरमाइन किया जाता है तो वीकली वर्किंग आवर्स जितना है उस हिसाब से उसे डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21B, सेट ऑफ द मेल ऑफिस, जो कि मेल ऑफिस का जो सेट है वो क्या है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RMS शॉर्टिंग असिस्टेंट विच इज ऑन ड्यूटी द सेम टाइम ऑफ इन मेल ऑफिस इज टर्म्ड एज सेट, जो कि मेल ऑफिस में है establishment a sorting assistant is on duty of the same time in a mail office is termed as set. The set of mail office are numbered consecutive series, यानी कि वो भी सीरीज जो है वो 1 नंबर से कमेंसिंग और इमीडिएटली आफ्टर 0 आवर्स, यानी कि रात के 12 बजे शुरू हो जाती है। थस नागपुर RMS 1 denotes to the first set of Nagpur RMS working hours in the morning. Unlike the set of section, each set of mail office has different working hours, different mail और different sorting pattern, जो कि मेल ऑफिस का जो सेट sorting pattern है वो different working hours भी हो सकते हैं, different mail pattern और sorting pattern भी different हो सकता है। The strength of mail also vary depending upon the volume of work, जो कि काम का वॉल्यूम कितना है उस हिसाब से उसे वर्किंग आवर्स दिया जाता है। In the case set of mail office working on alternate nights with the same number of officials and the same mail and sorting pattern, the batch A and batch B shall be used. अगर वो सेम बैच में काम करते हैं, यानी कि सेम पैटर्न में काम करते हैं उनका, और अल्टरनेट नाइट में, तो उन्हें बैच A और बैच 2 कहा जाएगा। यानी कि नागपुर RMS सेट 3 बैच 1, नागपुर RMS सेट 3 बैच B, इन एडिशन टू यूजुअल कंजेक्टिव नंबर, यानी कि कंजेक्टिव 1 2 नंबर के यूज़ करने के अलावा उसे बैच में डिवाइड किया जाएगा। द बैचेस A और B वर्किंग ऑन अल्टरनेट नाइट, जो है A अल्टरनेट और B जो है वो अल्टरनेट नाइट पे काम करेंगे। नोट सफिक्स लाइक पार्सल, PSO, रजिस्टर पैकेट, TMO, ETC में यूज डिनोट टू सॉर्टिंग ऑफिस विथ पर्टिकुलर फंक्शंस एंड सेपरेट सीरियल में भी यूज टू डिनोट सॉर्टिंग ऑफिसर। नंबर ऑफ रिंग सेट शॉर्टिंग एज ए चेन्नई शॉर्टिंग पार्सल सेट, वैसे ही साथ में अगर पार्सल्स का सेट है तो चेन्नई शॉर्टिंग पार्सल सेट कहा जाएगा, या बेंगलोर सिटी TMO सेट, बेंगलोर सिटी TMO सेट 2 ऐसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं 22 ट्रिप यानी कि फेरा, जो कि यहाँ से रेलवे RMS से जहाँ जो ट्रिप होती है उसे क्या कहते हैं, अ जर्नी परफॉर्म बाय अ सेट और सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी, जो सेक्शन से ट्रैवल करते हैं, जर्नी परफॉर्म करते हैं, उसे ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू इट्स बीट टू द अदर एंड इज कॉल्ड द ट्रिप, जो कि बीट है वहाँ से उधर तक, यानी कि मुंबई से पुणे होगा तो उसे ट्रिप कहा जाएगा। द ट्रिप फ्रॉम हेडक्वार्टर टू द सेट टूवर्ड्स इट ऑल आउट स्टेशन इज कॉल्ड आउट ट्रिप, अगर वो हेडक्वार्टर से बाहर आउट है तो उसे आउट ट्रिप कहा जाएगा, अगर वो हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है तो उसे इन ट्रिप कहा जाएगा। while that towards the headquarter is called the in trip। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट डिफिनेशन देख रहे हैं 23 स्टेशन एंड शॉर्टिंग आर्टिकल्स. स्टेशन आर्टिकल आर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट बट अनपेड एंड insufficiently paid articles of the letter mail intended for the delivery from sub and branch office are when sent to head office or sub office treated as station article for head office or the sub office. यानी कि स्टेशन आर्टिकल क्या है, जो आर्टिकल डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस को भेजे गए हैं उन्हें स्टेशन आर्टिकल कहा जाएगा. वो शॉर्टेड रहते हैं, प्री शॉर्टेड आर्टिकल, और वो डिलीवरी उसी पोस्ट ऑफिस में होने वाले उसे स्टेशन आर्टिकल कहा जाता है. लेकिन अगर अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स है तो उन्हें मेल इंटेंडेड टू डिलीवरी फ्रॉम सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो उन्हें उनके जो अकाउंट ऑफिस है सब, अगर बीओ है तो वो एसओ में, और हेड ऑफिस है तो एसओ है तो उन्हें एचओ में, एचओ के लिए उसे ट्रीटेड एज अ स्टेशन आर्टिकल, एचओ और द एसओ एज द केस में बी, जो कैसा जैसा केस है उस हिसाब से. नेक्स्ट है शॉर्टिंग आर्टिकल्स. शॉर्टिंग आर्टिकल आर द आर्टिकल दैट आर टू बी शॉर्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस. यानी कि ये अनसॉर्टेड आर्टिकल है, उसे पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस में शॉर्टिंग किया जाएगा और जहां उसे सेंड करना है दे आर सेंट एंड फॉरवर्डेड देज टू ऑफिस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन. जिनका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां उसे फॉरवर्ड किया जाएगा, और अगर कोई दूसरी कोई शॉर्टिंग ऑफिस को भेजना है तो वहाँ भी भेजा जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं 24. नेक्स्ट है 24 लेबल बंडल. अब जो लेबल बंडल है उसके जो प्रकार है वो दो प्रकार के हैं. एक लेबल बंडल के जो प्रकार है स्टेशन बंडल, और दूसरा है शॉर्टिंग बंडल्स. इसमें है अनपेड बंडल्स, यानी कि अनपेड आर्टिकल का है वो, और पेड आर्टिकल का जो है वो. और इसमें आता है एक एक्सप्रेस बंडल, और दूसरा आता है डिफर्ड बंडल्स, यानी कि आप अंदर बाद में भी कर सकते हैं. और तीसरा है उसमें टेरिटोरियल बंडल्स. और साथ ही साथ इसके अंदर एक और आता है लेबल बंडल्स के अंदर, तीसरा जो है वो है प्री सॉर्टेड बंडल्स, यानी कि कस्टमर से शॉर्ट किए हुए जो बंडल्स है उसे प्री सॉर्टेड बंडल्स कहते हैं. अब देखते हैं जो स्टेशन बंडल है उसके जो आर्टिकल्स की है वो एक्सीडिंग 14 तक है, उससे 14 से ज़्यादा नहीं. शॉर्टिंग बंडल्स जो अगर टेरिटोरियल शॉर्टिंग बंडल्स है तो वो 25 से ऊपर होना चाहिए. देखते हैं लेबल बंडल. लेबल बंडल्स आर द कलेक्शन ऑफ फेस्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद द चेक स्लिप ऑन द टॉप. देखिए चेक स्लिप से टाई किया हुआ है, बांधा हुआ जो है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसे लेबल बंडल कहा जाता है. इट इज़ ट्रीटेड एज अ शॉर्टिंग एज अ सिंगल आर्टिकल. अगर वो लेबल बंडल रिसीव होता है तो उसे एक ही आर्टिकल माना जाएगा. ट्रीटेड एज अ ओनली वन आर्टिकल्स एंड इट ओपनड बाय ऑफिस और सेक्शन विच इज एड्रेस्ड. जिस ऑफिस को इसे एड्रेस किया है वही ये बंडल ओपन हो जाएगा. लेबल बंडल्स आर टू क्लासेस, स्टेशन बंडल्स एंड शॉर्टिंग बंडल्स. जो क्लास है वो दो क्लासेस के हैं, शॉर्टिंग बंडल्स और स्टेशन बंडल्स. फर्स्ट देखते हैं स्टेशन बंडल्स. कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल एंड मे either a paid article consisting only paid article or an unpaid articles bundle consisting only unpaid article. तो जो स्टेशन बंडल है उसके अंदर दो बंडल्स हो सकते हैं, एक पेड आर्टिकल्स का और दूसरा अनपेड आर्टिकल्स का बंडल हो सकता है. तो जो अनपेड आर्टिकल्स है उसमें सिर्फ अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं, और जो पेड है उसमें पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं. स्टेशन बंडल्स आर प्रीपेड ordinarily when there the number of articles either paid or unpaid for any office exceeding 14 articles. अगर 14 से ज़्यादा आर्टिकल्स है तो वहाँ स्टेशन बंडल बनाया जाता है.
नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टिंग बंडल्स contains both paid and unpaid unregistered article which are not included in station bundles. जो स्टेशन बंडल्स में आर्टिकल इंक्लूड नहीं है वो शॉर्टिंग के लिए है, उसे शॉर्टिंग बंडल्स कहा जाएगा. शॉर्टिंग बंडल्स में भी टू काइंड्स, एक्सप्रेस बंडल्स एंड डिफर्ड बंडल्स. जो एक्सप्रेस यानी कि तुरंत डिलीवरी करने के लिए जो है उसे एक्सप्रेस बंडल कहा जाएगा, और जो डिफर्ड है उसे आप बाद में भी कर सकते हैं. And express bundles are contain article which require to be sorted immediately on the receipt of mail office or post office by which to which they are consigned. तो जो है उसे एक्सप्रेस बंडल को तुरंत ही ओपन करना है और उसे डिलीवरी भी करना है. And a deferred bundle contain article which can be disposed later. तो आप जो डिफर बंडल है उसे बाद में भी डिस्पोज कर सकते हैं. When a sorting bundles prepared for a state, अगर आप किसी स्टेट के लिए स्टेशन शॉर्टिंग बंडल्स कर रहे हैं तो क्लियरली डिफाइंड ट्रैक्ट ऑफ कंट्री, जो कंट्री है, और अगर फॉरेन कंट्री के लिए कर रहे हैं तो इट इज़ अ टर्म्ड एज टेरिटोरियल बंडल्स. जो अगर फॉरेन कंट्री के लिए कर रहे हैं तो उसे टेरिटोरियल बंडल कहा जाएगा. और टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज लेस और 24, अगर 25 और उससे ज़्यादा है तो ही आप उसे टेरिटोरियल बंडल्स कह सकते हैं. नेक्स्ट है लेबल बंडल्स आर नॉट ड्यू. जो लेबल बंडल्स है वो ड्यू बंडल्स नहीं है. प्री शॉर्टेड बंडल्स, ये फोर्थ है, यानी कि प्री शॉर्टेड बंडल्स क्या है, दे इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल एज पोस्ट ऑफिस. अगर पोस्ट ऑफिस से रिसीव होते हैं प्री शॉर्टेड है तो उसे प्री शॉर्टेड बंडल्स कहा जाएगा. दे शुड नॉट बी ओपन्ड इफ दे आर स्टेशन बंडल्स एंड कैन बी ओपन एंड शॉर्टिंग्स. दिस आर्टिकल नॉट ओपन्ड इफ दे आर स्टेशन बंडल्स है तो उन्हें ओपन नहीं किया जाएगा. कैन बी ओपन एंड शॉर्टेड ओनली दे आर, अगर शॉर्टिंग बंडल्स है प्री शॉर्टेड बंडल्स तो उसे ओपन किया जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 25 चेक स्लिप्स. जो कि स्टेशन बंडल्स और शॉर्टिंग बंडल्स है उसके ऊपर जो चेक स्लिप्स लगाए हैं वो कैसे होते हैं, इसमें दिया गया है. अ चेक स्लिप्स टाइड विथ लेबल टाइड ऑन द टॉप ऑफ द लेबल बंडल्स. द फ्रॉम इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर इन डिफरेंट कलर्स. जो है वो डिफरेंट कलर में प्रिंट किया जाता है. पिंक फॉर ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड आर्टिकल्स. जो पिंक कलर का है वो अनपेड, और जो ऑर्डिनरी आर्टिकल्स है वो पेड और अनपेड आर्टिकल्स उसके लिए. वाइट फॉर ऑर्डिनरी आर्टिकल्स बंडल्स एंड ब्लू फॉर वर्स एयरमेल. जो कि एयरमेल है उसके लिए ब्लू कलर का चेक स्लिप यूज किया जाता है. नेक्स्ट है द वाइट चेक स्लिप्स यूज्ड टू द बोथ. जो वाइट चेक स्लिप्स है शॉर्टिंग बंडल्स की वो एक्सप्रेस और डिफर बंडल्स के भी यूज किया जाएगी. द स्लिप बीइंग मार्क्ड ऑन द फेस टू डायगोनल लाइन्स ऑन ब्लू पेंसिल. अगर फॉर एक्सप्रेस बंडल, अगर एक्सप्रेस बंडल्स है तो वहाँ उसे दो डायगोनल लाइन्स लगेंगे. फॉर एक्सप्रेस बंडल द स्लिप बीइंग मार्क्ड ऑन टू फेस डायगोनल लाइन्स ऑन ग्रीन कलर्स. अगर वो लोकल आर्टिकल है तो उसे ग्रीन कलर में दो लाइन लगाएंगे. येलो स्ट्रिप इन कॉर्नर फॉर राजधानी आर्टिकल. अगर राजधानी के लिए है तो उसे येलो स्ट्रिप आर्टिकल कहेंगे लगाएंगे. और ब्लू स्ट्रिप इन कॉर्नर फॉर मेट्रो. अगर मेट्रो के लिए आर्टिकल्स है वो तो उसे ब्लू स्ट्रिप में लगाएंगे. एवरी चेक स्लिप बियर द नेम ऑफ डेट स्टैम्प, नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस विच प्रिपेयर द बंडल्स. द नेम एंड ऑफिस टू विच इज एड्रेस्ड एंड सिग्नेचर इन फुल द ऑफिसर बाय होम इज मेड अप. जो कि चेक स्लिप है उसके ऊपर जो जिसने उस चेक स्लिप बनाए है उस डाक का पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, साथ ही साथ उसकी सिग्नेचर, और जिसे एड्रेस किया है उस पोस्ट ऑफिस का नाम भी उसके ऊपर रहेगा. नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो शोन द नेम ऑफ स्टेट, टेरिटरी etc विच द आर्टिकल in the bundles are addressed. In the case of territorial bundle, it is also in the name of state, territory etc which is article. The bundles are addressed as well as office which is open. अगर टेरिटोरियल बंडल है तो उसके ऊपर भी उसे
टेरिटरी का नाम रहेगा और उसे कौन ओपन करना है उसका भी नाम उसके ऊपर रहेगा। यानी कि अगर दिल्ली एयर शॉर्टिंग के लिए भेजते हैं तो उसे उसके ऊपर रहेगा दिल्ली एयर शॉर्टिंग। चेक स्लिप आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिससेंडिंग एंड आर्टिकल रॉन्गली इंक्लूडेड द लेबल बंडल। तो जो चेक स्लिप्स है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि आपने मिसेंट आर्टिकल्स या मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स जो है उसके अंदर डाले गए हैं, तो इसके साथ चेक स्लिप्स के हिसाब से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किए जाते हैं। नेक्स्ट है 25A यानी कि मनी ऑर्डर चेक स्लिप। अ चेक स्लिप MO-70 प्रिंटेड ऑन द रेड इंक ऑन वाइट और बादामी पेपर, रेड इंक on white और बादामी पेपर is prescribed to use of preparing of money orders bundles। तो ये मनी ऑर्डर बंडल्स जो है अभी नहीं रहे क्योंकि अभी तो सब EMO से होता है। तो ये अगर सवाल पूछा जाता है तो प्रिंट जो है रेड इंक बादामी पेपर्स, वाइट और बादामी पेपर्स में, तो उसके ऊपर भी क्या रहेगा, द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स इंक्लूडेड इन द बंडल्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोटेड ऑन द चेक स्लिप। तो चेक स्लिप के अंदर जो मनी ऑर्डर्स है वो कितने हैं उसे चेक स्लिप के ऊपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 26 मेल बैग। जो मेल बैग है वो मेल बैग इज कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल विथ लेटर्स, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स। जो मेल बैग है उसमें लेटर्स हो सकते हैं अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक और पैटर्न पैकेट्स, एंड आल्सो अनरजिस्टर्ड पार्सल एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बीइंग इनक्लोज्ड इन रजिस्टर्ड बैग। बट when the register packet is prescribed, heavy register packets are dispatched inside register packet bag and not inside the mail bag। अगर register packet bag है जिसमें heavy book packets है तो उसे mail bag में नहीं तो उसे extra भेजेंगे। when a parcel bag are not prescribed मेल बैग आल्सो कंटेन द आर्टिकल्स एंड पार्सल में। अगर पार्सल बैग ड्यू बैग में नहीं आपके ड्यू मेल लिस्ट में तो वो भी आर्टिकल्स जो है वो मेल बैग में भेजे जाएंगे। अ मेल बैग एक्सचेंज्ड बिटवीन ब्रांच ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट्स ऑफिस, मेल ऑफिस और सेक्शन विच इज डायरेक्ट कमीशन कंटेन ऑल फुल्ली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स एक्सेप्ट VP and insured articles and those on which custom duty is realized। यानी कि जो आर्टिकल VP और इंश्योर्ड आर्टिकल और कस्टम ड्यूटी ड्यू आर्टिकल्स है उन्हें छोड़कर जो आर्टिकल्स है वो उसमें मेल बैग में रहेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेल बैग। जो मेल बैग के हैं वो 3 प्रकार के हैं, स्टेशन मेल बैग, नेक्स्ट है शॉर्टिंग मेल बैग और थर्ड है कंबाइंड मेल बैग। और मेल बैग आर ड्यू बैग। जो मेल बैग है वो ड्यू बैग है। नेक्स्ट है मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस विच इट फाइनेंस विल आल्सो कंटेन इनसाइड द रजिस्टर बैग। अगर मान लो किसी ऑफिस कैश ऑफिस से अगर मेल बैग जाते हैं सब ऑफिस के लिए तो वो इनसाइड उसके अंदर रजिस्टर बैग भी रहेगी इन कैश बैग और उसके अंदर कैश बैग रहेगी। दिस मेल बैग आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ कैश ऑफिस। तो उनका जो ड्यू मेल है शॉर्टिंग लिस्ट है उसके अंदर वो डिनोट होने चाहिए। ऑफ द सब ऑफिस एंड द ऑफिस थ्रू विच दे आर ट्रांजिट बाय डिस्टिंग्विश द सिंबल ऑफ एफ। तो जो बैग का सिंबल है उसके ऊपर वो यप लिखना चाहिए। यप माने कि फाइनेंस, फाइनेंस तो कैश। नोट इन एनी केस विच द हेड ऑफ the circle or head of the circle concerned consider it advantage that the register bag should not be sent inside the mail bag, the register bag may be forwarded outside। अगर head of the circle और उनके concern कोई है वो अगर रजिस्टर बैग फॉरवर्ड करना चाहते हैं आउटसाइड तो वो आउटसाइड कर सकते हैं। ऑल बैग इंक्लूडिंग दोज नेचर ऑफ एल बैग शुड बी इनवेरिएबली सील्ड। जो कि एल बैग के हैं वो सभी बैग्स जो है वो सील्ड होने चाहिए। द अरेंजमेंट विल बी क्लियर इंडिकेटेड द ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट। जो अरेंजमेंट है बैग का वो क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि आपकी जो ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट है उसके अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं 26 एयरमेल बैग। एयरमेल बैग यानी कि फॉरेन से आप अगर इंडिया से फॉरेन को भेज रहे वो एयरमेल बैग है। अ बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एनी एयर सर्विस अंडर द ऑल अप स्कीम इन कॉल्ड द एयरमेल बैग। जो कि एयरमेल बैग है उसे जो एयर से भेजे जाएंगे उसे द बैग शुड नॉट कंटेन आर्टिकल नॉट इंटेंडेड फॉर कैरिड बाय एयर। अगर उसे एयर से भेजा नहीं जाना चाहिए तो वो आर्टिकल उसमें नहीं होने चाहिए बैग में। और ब्लू डोसटी बैग, जो ब्लू कलर की जो डोसटी बैग है वो ऑर्डिनरी यूज़ किए जाएंगे एयरमेल बैग के लिए। जो एयरमेल बैग के लिए जो बैग यूज़ किया जाएगा उसका कौन से किए जाएंगे, ब्लू कलर डोसटी बैग्स। यहाँ नोट दिए गए हैं, if on any occasion there is no article for dispatch in a particular airmail bag, a bag with nil content need not to be closed। अगर एयरमेल आर्टिकल में कोई आर्टिकल्स नहीं है तो उसे नील बैग का क्लोज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। बट अ सुटेबल एंट्री शुड बी मेड इन द डिलीवरी बिल दैट नो बैग हैज़ बीन क्लोज्ड एज देर इज़ नो कंटेंट। तो जो अगर आर्टिकल्स नहीं है तो आपको बैग नील कंटेंट की जो बैग है वो क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट सुटेबल एंट्री मेड इन द डिलीवरी बिल्स, जो डिलीवरी बिल है उसमें डिलीवरी करना चाहिए। इफ देर इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी डिस्पैच्ड इज लेस देन 50 एंड देर इज ऑल्सो नो इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर पार्सल फॉर डिस्पैच ऑफ एयरमेल बैग, द एयरमेल कवर शुड बी सुटेबल साइज शुड बी यूज। अगर 50 से कम आर्टिकल है और उसमें कोई इंश्योर्ड आर्टिकल्स नहीं है तो आप उसे एयरमेल बैग की बजाय एयरमेल कवर का यूज़, सुटेबल साइज कवर का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एयरमेल बैग्स। नोट टू देखते हैं, व्हेन एयर पार्सल सेंट इनसाइड द एयरमेल बैग द लेबल ऑफ बैग शुड बियर द सुपरस्क्रिप्शन CAP। अगर कोई एयर पार्सल भेजा जाता है तो एयरमेल बैग में तो उसके ऊपर एक लेबल रहेगा CAP का, टू इंडिकेट दैट इट कंटेन एयर पार्सल। तो CAP का फुल फॉर्म है कंटेन्स एयर पार्सल। तो इसके ऊपर एक सवाल आ ही जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एयरमेल CAP का फुल फॉर्म क्या है, कंटेन एयर पार्सल। नोट 3 देखते हैं, रजिस्टर आर्टिकल शुड नॉट बी इनक्लोज्ड इन अ बैग अनलेस देयर नंबर ऑफ एक्सीड 25 और दे आर बल्कि और दे आर इंश्योर्ड आर्टिकल। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल एयरमेल बैग में बांधने हैं, क्लोज करने हैं तो अगर वो कम से कम 25 होने चाहिए, अनलेस दे आर बल्कि अगर वो हेवी वेट में होने चाहिए या वो इंश्योर्ड आर्टिकल होने चाहिए। बट दे शुड बी बंडल विद द टाइड ऑफ क्रॉसवाइज अलॉन्ग विद द रजिस्टर लिस्ट विद अ सुटेबल चेक स्लिप प्रोमिनेंटली मार्क्ड रजिस्टर। तो एक चेक स्लिप के द्वारा बंडल किया जाएगा, उसके ऊपर रजिस्टर लिखा जाएगा एंड द बंडल शुड बी सील्ड विद द रजिस्ट्रेशन सील ऑन द नॉट। जो कि रजिस्टर बंडल है उसका जो नॉट है उसके ऊपर उसे सील किया जाएगा। should come with the check slip. This bundle is tied lengthwise and breadthwise to ensure no article get loose and mixed up with unregistered article। तो उसे उस तरह से बांधा जाएगा कि उसमें से कोई आर्टिकल बाहर निकल नहीं सके और उससे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। दिस बंडल्स में देन प्लेस्ड इन एयरमेल कवर बैग। तो वो आर्टिकल है वो एयरमेल कवर बैग में डाला जाएगा। Whenever register bags are used to enclosing register article for dispatching airmail bag, normal rules closing register bag should be followed। तो अगर रजिस्टर बैग क्लोज किए थे तो रजिस्टर बैग की जो नॉर्मल रूल्स है उसे फॉलो किया जाएगा। Wherever a bag is used enclosing register article not exceeding 25 due to their bulk or unusual, the remark should be invariably passed on register list दैट द इफेक्ट। तो उसके ऊपर रिमार्क जो है होना चाहिए। नोट 4 देखते, द वेट ऑफ एयरमेल बैग और एयर TB शुड नॉट एक्सीड 30 kg। तो इसके ऊपर एक सवाल आ ही जाता है कि एयरमेल TB और एयरमेल बैग का वेट को है वो कितना होना चाहिए, कम से ज़्यादा 30 से ज़्यादा नहीं होना, 13 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन नंबर 27 देखते हैं, रजिस्टर बंडल। यानी कि रजिस्टर मान लो एक ऑफिस को आप 1 से 2 रजिस्टर भेज रहे हैं, उसका अगर पुणे से मुंबई के लिए बुक कर रहे हैं या पुणे से कोई छोटे शहर के लिए या मान लो सोलापुर के लिए बुक कर रहे हैं
तो ये आप सोलापुर के लिए 10-12 रजिस्टर है तो आप उसे रजिस्टर बंडल्स पैक कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। रजिस्टर बंडल्स इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनइंश्योर्ड रजिस्टर आर्टिकल्स of the letter mail placed together with the register list in prescribed form of envelope, carefully gummed and sealed, or if necessary in dosity bag tied and sealed with ordinary way, with the label showing distinctly that it is registered bundle and not a registered bag. Registered bundles are not due but made up ordinary when the number of registered article to be enclosed exceeding 2 they are treated as shorting single articles। तो जो रजिस्टर आर्टिकल्स है वो एक कवर्स में इनवलप में भी पैक किए जा सकते हैं या बैग में भी एक दूसरे बैग में भी सील किए जाते हैं ऑर्डिनरी वे। और साथ ही साथ यहाँ दिया गया है कि उसके ऊपर एक रजिस्टर बंडल्स का जो है वो लेबल होना चाहिए, ना कि रजिस्टर बैग। और जो रजिस्टर बंडल्स है वो ड्यू नहीं है और जो है रजिस्टर बंडल्स है वो एक से ज़्यादा 2 और एक्सीडिंग 2 यानी कि 2 से ज़्यादा आर्टिकल है तो आप रजिस्टर बंडल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 27A रजिस्टर बंडल्स फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स के अगर कोई मिलता है रजिस्टर तो क्या है। द कस्टमर्स बुकिंग देयर आर्टिकल्स इन बल्क प्रिपेयर स्टेशन एंड टीवी बंडल आर द सेम मैनर एज डिस्कस्ड अबव। अगर कस्टमर ने भी आर्टिकल्स दिए हैं टीवी बंडल्स या स्टेशन के लिए तो वो रजिस्टर बंडल ट्रीट हो जाएंगे ऊपर दिए गए जैसे। नेक्स्ट देखते हैं 28 रजिस्टर बैग। रजिस्टर बैग कंटेन कैश बैग ऑर्डिनरी एंड वीपी रजिस्टर लेटर्स एंड पैकेट इंश्योर्ड इनवलप रजिस्टर बंडल्स इंश्योर्ड बंडल्स ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर्स बंडल टाइड विद चेक स्लिप एंड रजिस्टर लिस्ट। जो कि रजिस्टर बैग है उसके अंदर क्या हो सकता है, एक इंश्योर्ड अंदर रजिस्टर लेटर्स हो सकते हैं, पैकेट्स हो सकते हैं, इंश्योर्ड इनवलप हो सकते हैं, रजिस्टर बंडल्स हो सकते हैं, इंश्योर्ड बंडल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ मनी ऑर्डर्स का भी बंडल्स हो सकता है। आप नहीं आते हैं वो तो जो है वो रजिस्टर बैग के अंदर हो सकते हैं। नोट द रजिस्टर बैग इनसाइड मेल बैग इंडिकेटेड बाय द सिंबल P इन द ड्यू मेल लिस्ट विल आल्सो कंटेन कैश बैग। अगर मेल लिस्ट के अंदर रजिस्टर बैग है तो उसके ऊपर अगर P लिखा है तो उसके अंदर कैश बैग है। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर बैग इज ड्यू बैग। रजिस्टर बैग है जो ड्यू बैग है मस्ट बी प्रिपेयर्ड टुगेदर विथ रजिस्टर लिस्ट वेदर देर इज नो कैश बैग और रजिस्टर आर्टिकल और डिस्पैच और नॉट। अगर आपके पास कोई रजिस्टर आर्टिकल नहीं है तो भी आपको जो है रजिस्टर बैग क्लोज करनी है क्योंकि ये ड्यू बैग है। थर्ड देखते हैं द रजिस्टर लिस्ट सेंट इन द रजिस्टर बैग विच आर प्रिस्क्राइब्ड टू कंटेन अ कैश बैग मस्ट इनवेरिएबली बियर्स इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन डे स्टैम्प इम्प्रेशन द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रेजरी डे स्टैम्प ऑफ द ऑफिस क्लोजिंग ऑफ बैग्स or in the office where there is no treasury day stamp the round money order stamps of the postmaster। अगर मान लो कैश रजिस्टर बैग में भी कैश ऑफ बैग है तो उसके ऊपर जो है वो ट्रेजरी का राउंड स्टैम्प होना चाहिए। अगर वो ट्रेजरी का राउंड डे स्टैम्प नहीं है तो आपके पास तो राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प्स सब पोस्टमास्टर का उसे मारना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 28A स्पीड पोस्ट बैग। स्पीड पोस्ट बैग यानी कि स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बैग। दिस बैग कंटेन्स स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, speed post bag money orders and speed post list। in the speed post list the number of articles and office of booking invariably return of total and are struck on the bottom। जो कि उसके बॉटम में है उसे टोटल आर्टिकल जो है कितने वो लिखने चाहिए। नेक्स्ट देखते 29 इंश्योर्ड बंडल्स। इंश्योर्ड बंडल एंड इंश्योर्ड बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स इनक्लोज्ड टुगेदर विद रजिस्टर लिस्ट in insured envelope or if necessary in dosative bag properly closed and sealed showing distinctly on the envelope or label of the bag that is it is insured bundles। तो insured bundles है वो insured articles का है उसे रजिस्टर लिस्ट में टुगेदर विथ रजिस्टर लिस्ट के साथ किया जाएगा इंश्योर्ड इनवलप में। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बैक में भी क्लोज किया जाएगा और सील किया जाएगा और उसके ऊपर क्लियरली लिखा होगा कि इंश्योर्ड बंडल्स है। इंश्योर्ड बंडल्स आर नॉट ड्यू। आपको ये ध्यान में रखना है इंश्योर्ड बंडल्स है वो
ड्यू नहीं है, बट आर मेड अप ऑर्डनरली व्हेन देयर इज नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स डिस्पैच टू अ पोस्ट ऑफिस इज मोर देन वन। अगर एक से ज़्यादा कोई आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के लिए है इंश्योर्ड आर्टिकल, तो उसे इंश्योर्ड आर्टिकल बंडल बनाएंगे। दे आर ट्रीटेड एज अ शॉर्टिंग एज अ सिंगल। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल्स का बंडल रिसीव होता है तो उसी शॉर्टिंग के दौरान ये की आर्टिकल माना जाएगा। When the number of insured letters and insured bundles to be disposed through the mail office, it is usually more than 10। तो जो 10 से ज़्यादा हो गए तो उसे क्या, और सेपरेट इंश्योर, अगर 10 से ज़्यादा आर्टिकल्स है तो वही सेपरेट इंश्योर लेटर्स बैग एड्रेस्ड टू द मेल ऑफिस मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू क्लोज द सेपरेट ड्यू बैग। अगर 10 से ज़्यादा आर्टिकल्स है तो उसे सेपरेट बैग में क्लोज किया जाएगा। The insured letter bag should be dispatched inside the register bag with suitable remark in register list। क्योंकि जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स की जो बैग है वो रजिस्टर बैग के अंदर डिस्पैच की जाएगी और उसके ऊपर जो है वो सुटेबल रिमार्क भी पास किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्सल बैग। पार्सल कंटेन्स ऑर्डिनरी रजिस्टर वीपी पार्सल एंड इंश्योर्ड बैग। इट आल्सो कंटेन्स पार्सल list in which register articles parcel are entered in details। Parcel bags are not due bag। When dispatched they are very treated as unusual mails। जो कि पार्सल मेल में है, पार्सल बैग है, उसके अंदर पार्सल्स भेजे जाएंगे और वो ड्यू बैग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंश्योर्ड बैग। एन इंश्योर्ड बैग इज इंटेंडेड टू गिव अ कवर ऑफ इंश्योर्ड पार्सल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल वीपी पार्सल्स सो एज अफोर्ड दे आर ग्रेटर सिक्योरिटी। जो ग्रेटर सिक्योरिटी के लिए है वो इंश्योर आर्टिकल से बैग क्लोज की जाएगी। इंश्योर्ड बैग आर नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर ड्यू और अनयूजुअल बैग। जो इंश्योर्ड बैग है वो किसी कैटेगरी में नहीं आते, ड्यू बैग में नहीं आते और अनयूजुअल नॉट डू दे कंटेन एनी लिस्ट ऑफ देयर कंटेंट्स। दिस बीइंग डिटेल्ड एंड ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट। तो ये पार्सल लिस्ट में ही आएंगे। एंड इंश्योर्ड बैग इज नेवर डिस्पैच्ड लूज। ये आपको ध्यान में रखना, इंश्योर्ड बैग जो है कभी लूज में नहीं करने चाहिए, बट इट ऑलवेज इनक्लोज इन पार्सल बैग और मेल बैग। जो इंश्योर्ड बैग है वो पार्सल बैग के अंदर ही होनी चाहिए या मेल बैग के। इट इज प्लेस्ड इनसाइड द पार्सल बैग व्हेन अ पार्सल बैग इज मेड अप for the office or section which is addressed the when a parcel bag is not made up it is placed inside the mail bag। अगर आप उस ऑफिस को डिस्पैच कर रहे हो जिस ऑफिस को इंश्योर्ड बैग भी है तो उस ऑफिस का अगर पार्सल बैग है तो ये पार्सल बैग में जाएगा। अगर पार्सल बैग डिस्पैच नहीं कर रहे हैं तो ये मेल बैग में जाएंगी। इट इज प्लेस्ड इन अ मेल बैग। हाउएवर इन अ लार्ज पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस when insured parcel bags are closed separately double canvas bag should be used for the purpose of ensuring security। अगर कोई लार्ज बड़े ऑफिस में है तो उसे डबल कैनवास बैग में भी क्लोज कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखते हैं 32 रजिस्टर पैकेट बैग। और रजिस्टर पैकेट बैग कंटेन्स हेवी रजिस्टर पैकेट्स एंड रजिस्टर लिस्ट। जो अगर रजिस्टर पैकेट बैग है उसमें हेवी रजिस्टर पैकेट्स और रजिस्टर लिस्ट रहेंगे। रजिस्टर पैकेट बैग आर प्रिस्क्राइब्ड व्हेन जस्टिफाई। अगर जस्टिफाई है तो उसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा। दे आर ट्रीटेड एज ड्यू मेल एंड एंटर अंडर द कॉलम फॉर एंट्रीज ऑफ मेल बैग्स फॉर द मेल लिस्ट फॉर द रिमार्क ऑफ आरपी अगेंस्ट द एंट्री। तो ये ड्यू मेल्स में है वो उसे ड्यू बैग मान के उसकी एंट्री की जाएगी। व्हेन प्रिस्क्राइब्ड दे मस्ट बी क्लोज्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर रजिस्टर पैकेट और नॉट। तो जो रजिस्टर पैकेट बैग अगर आपको है तो पैकेट्स का जो फैक्ट है रिस्पेक्टिव वो आपको बताना है। सच रजिस्टर पैकेट बैग में आल्सो क्लोज्ड टू नॉट ड्यू when the register packet intended for any office or section cannot due their bulky size be intended register packet। in such cases the remark RP bag closed is to be given in the register list। अगर कोई ऑफिस को आप पैकेट बैग रजिस्टर पैकेट बैग नहीं क्लोज कर सकते हो तो आप आरपी के बैग क्लोज कर सकते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं पैकेट बैग, यानी कि बैग्स रिटर्न एम्प्टी। अगर जो एम्प्टी बैग्स है रिटर्न किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस को। अगर यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ और पीओ और सैक्स
कंटेनिंग सच बैग आर ट्रीटेड एज अ पैकेट बैग। जो एम्प्टी बैग है उसे आप रिटर्न करते हो, वो पैकेट बैग में क्लोज करते हैं तो उसे पैकेट बैग कहा जाता है। पैकेट बैग्स आर नॉट ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैचिंग दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल। तो जो पैकेट बैग है उसे ड्यू मेल में नहीं आते, ड्यू बैग में नहीं आते और उसे अनयूजुअल मेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 33 ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग जो है 33, ट्रांजिट बैग इज यूज्ड टू इनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन, thereby affording protection of them and securing the disposal of transit bag only one bag place of several। ट्रांजिट बैग यानी कि सोलापुर से अगर मुझे पुणे 10 बैग है तो 10 बैग क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो 10 बैग एक ही बैग में डालकर उसे क्लोज कर सकते हैं, उसे ट्रांजिट बैग कहते हैं। और ट्रांजिट बैग मस्ट कंटेन द मेल लिस्ट। तो ट्रांजिट बैग वो जो है मेल लिस्ट होनी ही चाहिए। ट्रांजिट बैग आर नॉट ड्यू बैग। तो ये ट्रांजिट बैग जो है वो जो है ड्यू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट बैग। अकाउंट बैग जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है? अकाउंट बैग जो है एसओ टू एचओ एंड वाइस वर्सा। तो उसके अंदर क्या होता है? एन अकाउंट बैग यूज्ड बिटवीन सब ऑफिस एंड इट्स हेड ऑफिस टू इनक्लोज कैश बैग एंड आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट etc connected with account as well as correspondence unconnected with accounts from the head office to one of its sub office and vice versa। जो सब ऑफिस से टू एचओ और एचओ टू एसओ। when sent by head office to sub office it contains, अगर वो हेड ऑफिस से सब ऑफिस भेज रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एसओ स्लिप होनी चाहिए। एंड when sent the sub office the account it contains, अगर सब ऑफिस से भेज रहे थे उसमें अंदर क्या चाहिए? एसओ डेली अकाउंट, अकाउंट बैग क्लोज्ड लूज और इनक्लोज्ड इन मेल बैग मेड अप बाय पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस। अकाउंट्स बैग आर ड्यू बैग्स। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, अकाउंट बैग जो है वो ड्यू बैग है। दे शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन एसओ डिलीवर्ड एट एचओ एंड वाइसेस। अगर एचओ के लिए आर्टिकल्स है वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वो भी आप उसमें अकाउंट बैग में क्लोज कर सकते हैं। वैसे एचओ भी अगर आपकी सब ऑफिस में डिलीवरेबल आर्टिकल्स है वो क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच ऑफिस यानी कि बीओ बैग। ब्रांच ऑफिस बैग इज यूज्ड बिटवीन बीओ branch office and its accounts office to enclose cash bag and all articles, document etc exchanged with account office। यानी कि जो ब्रांच की बीओ बैग है बीओ की, वो कहाँ से करेगी? बीओ टू एसओ और एसओ टू बीओ, ऐसे चलेगी। ब्रांच ऑफिस बैग, ब्रांच ऑफिस बैग में बी सेंट लूज और इनक्लोज्ड इन मेल बैग मेड अप बाय पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस। ब्रांच ऑफिस बैग आर ड्यू बैग। तो ये बैग लूज भी आ सकते हैं और इनक्लोज्ड इन मेल बैग, और ये जो बैग है वो ड्यू बैग है। नेक्स्ट देखते हैं 36 कैश बैग। अ कैश बैग इज यूज्ड टू इनक्लोज रेमिटेंस फॉर कैश बिटवीन द पोस्ट ऑफिस। कैश बैग आर नॉट ड्यू बैग्स। तो जो कैश बैग है वो ड्यू बैग नहीं है। दे आर ऑर्डरली डिस्पैच्ड इनक्लोज्ड इन अकाउंट बैग। तो ये अकाउंट्स बैग में डिस्पैच किए जाएंगे। रजिस्टर बैग और ब्रांच ऑफिस बैग्स बट आल्सो बी सेंट लूज इन चार्ज ऑफ पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर और अदर सबऑर्डिनेट। अगर कैश बैग है तो आप लूज भी दे सकते हैं, किसके द्वारा? पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन या ओवरसियर या कोई सबऑर्डिनेट है तो उसका भी क्लोज कर सकते, कैश बैग दे सकते हो लूज में। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल बैग। Special bag is used to enclose of correspondence of high government officials mentioned in PO Guide Part 1 as entitled to the privilege of corresponding to the Director General Post when the tour। जो कि PO Guide में हमने देखा था कि जो स्पेशल बैग जो है वो किसे है? हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को है, प्रिविलेज टू एंटाइटल्ड द प्रिविलेज ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो ये है स्पेशल बैग के अंदर क्लोज किए जाएंगे। स्पेशल बैग कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, लेटर बीइंग टाइड विथ सेपरेट बंडल विथ रजिस्टर लिस्ट
विच दे आर इंटरलाइन प्लेस्ड ऑन टॉप। स्पेशल बैग आर नॉट ड्यू बैग, तो ये आपको ध्यान में रखना, स्पेशल बैग आर नॉट ड्यू बैग बट व्हेन डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल, वो डिस्पैच के साथ उसे अनयूजुअल बैग कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैंप बैग। कैंप बैग इज यूज्ड टू इनक्लोज द ऑफिस फाइल एंड अदर ऑफिस पेपर, इज क्लोज द सेक्रेटरीट ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफिस एंड हाई ऑफिसर मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर 198 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड्स। जो पीओ गाइड का जो क्लॉज नंबर है 198, उसके अंदर जो इसे यूज कर सकता है वो कैंप बैग भेज सकता है। पार्ट 1, हाई ऑफिसर इंचार्ज कैंप बैग एंड वाइस वर्सा। कैंप बैग्स आर नॉट ड्यू बैग बट व्हेन द डिस्पैच्ड दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल। नेक्स्ट देखते हैं टेलीग्राफ कवर। अब जो टेलीग्राफ कवर है वो अब नहीं रहा, तो ये इसके ऊपर जो है कोई सवाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीग्राफ का जो है पूरी तरह से क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट देखते 40 चेंजिंग स्टेशन। अ रेलवे स्टेशन वेयर देयर बेसिस बीट्स ऑफ 2 ट्रांजिट सेक्शन ज्वाइन where the mail brought to be one of them are handed over to the other is called the changing station। यानी कि दो बिट्स कनेक्ट होते हैं वहाँ, तो उसे चेंजिंग स्टेशन कहा जाता है। 41 देखते हैं कनेक्टिंग स्टेशन। अ कनेक्टिंग सेक्शंस इन आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन अ ट्रेन इमीडिएट कनेक्शन विथ अनदर ट्रेन इन द अनदर आरएमएस वर्क। तो ये एक ट्रेन ऑफ से दूसरे ट्रेन को कनेक्ट करते हैं दूसरे आरएमएस ऑफिस से, उसे कनेक्टिंग सेक्शन कहा जाएगा। इन द इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ वन सेक्शन एंड डिपार्चर ऑफ अनदर सेक्शन सफिशिएंट टू कनेक्ट द बैग मेड अप द बाय जंक्शन स्टेशन द सेक्शन आर टर्म्ड एज कनेक्टिंग सेक्शन। तो जो जंक्शन पे है उसे क्या कहेंगे हम, कनेक्टिंग सेक्शन। 42 देखते हैं ओवर टाइम ड्यूटी। ये तो आप सभी को पता है कि ओवर टाइम ड्यूटी, द एक्सप्रेशन ओवर टाइम ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी परफॉर्म्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर बाय सॉर्टिंग ऑफिसर, मेल गार्ड, वाइल पोर्टर, अदर स्टाफ ऑफ आरएमएस। अगर जो है जो वर्किंग आवर्स के अलावा जो काम करेंगे उसे ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस यानी कि एक ऐसा ऑफिस रहता है जहां आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट हाउस इज आर हाउसेस और रूम्स प्रोवाइडेड द टर्मिनल, यानी कि जो टर्मिनल से रेलवे स्टेशन है, चेंजिंग स्टेशन है, वहाँ एक अकोमोडेशन दिया जाता है मेल एजेंट या मेल गार्ड या मेल वैन प्यून्स को, जो कि वहाँ वो आराम कर सके, रेस्ट कर सके, तो उसे रेस्ट हाउस कहा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम 44 से जो 57 तक है वो डेफिनेशन कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।